everyone. In this video, I will be covering Ayurveda and Nutrition Unit 3 part. So the Unit 3 part contains the following topic, that is the principle of diet, Ahara Vidhi Vidhan, and our Sattvic, Rajasic, Tamasic foods, and then incompatible food as well as compatible foods, and then the lifestyle management with Dincharya and Ritucharya, and then the application of Ayurvedic diets to stress linked food behavior. So first of all, as we know, our body is made up of 5 elements, 5 basic elements. So what are they? Ether, air, fire, water as well as earth, right? So Vata, first one is the Vata. Vata is made up of ether and air, and then comes the Pitta. Pitta part includes the fire part and the water part. Means the dominant thing or the elements in Vata, Pitta and Kapha, right? So Kapha mainly constitutes the water and the earth. So the 5 basic elements of Ayurveda are ether, earth, water, fire and air. Then there are 3 types of foods basically: Sattvic foods, Rajasic foods and the Tamasic foods, right? So what are they? Sattvic foods basically promotes the purity of mind as well as intelligence, right? कि हम sattvic foods जो हम जैसे खाते हैं, suppose in the morning you are consuming some sattvic foods. So first of all we can list them like milk, herbal tea, ghee, whole grains, fresh juicy fruits, fresh vegetables और honey, nuts, मूंग बीन्स. तो ये क्या करेंगे, पीस देंगे एक वाइल ईटिंग, राइट? आपका माइंड क्या करेगा, वो बहुत फ्रेश फील करेगा, रिलैक्सिंग फील करेगा, एंड द डे, पूरा डे जो होल डे होगा आपका, लाइक वो पूरा क्या होगा, एकदम प्रोडक्टिव होगा एंड द एनर्जेटिक होगा, राइट? कि आप बिल्कुल एनर्जी के साथ सारे काम अपने कर रहे हैं. देन कम्स द राजसिक फूड. तो राजसिक फूड क्या करेगा, दे गिव्स अस मोटिवेशन एंड कीप्स अस अटैच टू आवर ईगो एंड क्रिएट डिज़ायर्स, राइट? कि तुम्हें वो फूड खाना है, लाइक यू हैव अ डिज़ायर फॉर दैट फूड, ओके, लाइक कॉफ़ी और ब्लैक टी. तो हम क्या करते हैं, जैसे कि सपोज हम सुबह मॉर्निंग में उठे तो हमें क्या आदत होती है कि हमें चाय चाहिए सुबह उठते ही, राइट? या फिर कॉफ़ी चाहिए या फिर ब्लैक टी तो होनी ही चाहिए सुबह सुबह, राइट? या फिर देन किसी को चिकन की आदत होती है कि तुम्हें लाइक पूरे दिन में एक बार चिकन खाना ही खाना है. देन एग्स हो गए, लाइक सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, देन एग्स वगैरह हो गए, है ना? तो ये सारे क्या हो गए, डिज़ायर हो गया आपके लिए फूड के लिए कि मुझे ये सारी चीज़ें कंज्यूम करनी है, ठीक है? और अनियन, गार्लिक, डार्क लेंटिल्स, ओके, सिट्रस फ्रूट्स, वेरी स्पाइसी फूड्स, चॉकलेट, सॉल्ट. किसी को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं, एंड देन किसी को अमाउंट होता है सॉल्ट का कि कोई अपने फूड में सॉल्ट का कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है या फिर कम कर रहा है, डिपेंड्स, ओके. देन कम्स अवर तामसिक फूड्स, राइट? तो तामसिक फूड्स क्या होंगे, वो एक डिजीज़ वगैरह कॉज करते हैं, राइट? कि हमारी बॉडी जो है वो अनप्रोडक्टिव रहेगी पूरे दिन, लाइक हम बहुत लो फील कर रहे हैं. एंड देन जो ऑयली फूड्स होते हैं बेसिकली, अल्कोहल हो गया, फास्ट फूड हो गया, फ्राइड फूड हो गया, या फिर फ्रोज़न फूड्स हो गया, रेड मीट या केन्ड स्टेल फूड हो गया, रिफाइंड शुगर्स हो गए, टबैको, सोडा. तो क्या होगा, ओवर ईटिंग हो जाती है कभी कभी. देन फुल डे हम ऐसे फील करेंगे लाइक बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लाइक बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है कुछ भी. तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फूड्स. तो बेसिकली हमें कौन सी फूड ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए, दैट इज़ द सात्विक वन, राइट? कि हमारी डाइट जो है वो हेल्दी रहेगी और अच्छे से पूरे कॉन्शियस बिहेवियर के साथ यू आर वर्किंग फुल डे, ओके, प्रोडक्टिवली बेसिकली. देन कम्स अवर कंपैटिबल एज वेल एज द इनकम्पैटिबल फूड्स. तो कंपैटिबल फूड्स क्या होते हैं, जो कि हमारे लिए फ़िट होते हैं कंज्यूम करने के लिए, कि हमारी बॉडी उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रही है, लाइक हम उसको खा रहे हैं तो हमें एनर्जी मिल रही है, प्रोडक्टिव पूरा हम दिन रह रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव रह रहे हैं पूरे दिन. तो बेसिकली जो इनकम्पैटिबल फूड्स हो गए वो क्या करेंगे, दे आर नॉट फिट फॉर अस, राइट? कि कंजप्शन के लिए वो फिट नहीं है बिल्कुल भी. तो जैसे फूड्स हो गए, जैसे हॉट ड्रिंक्स हो गई. तो हॉट ड्रिंक्स क्या होगा, एक तो कंपैटिबल फूड्स होते हैं, इनकम्पैटिबल, कि हॉट ड्रिंक के साथ आपको कंपैटिबल फूड्स कौन से चाहिए और हॉट ड्रिंक के साथ कौन से फूड्स नहीं होने चाहिए. तो हॉट ड्रिंक्स अगर आप ले रहे हो तो कंपैटिबल फूड्स में कैसे आ जाएंगे कि मिल्क, फ्रूट, आलमंड मिल्क, राइस. तो क्या होगा कि उसके अंदर अगर कंटेन कर रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द फूड्स कंटेन करते हैं, ठीक है, तो
क्या होगा कि हर पर्टिकुलर फूड के साथ दूसरा दूसरा फूड जो है वो पर्टिकुलरली मैच होता है, राइट। तो इनकम्पैटिबल फूड्स क्या हो जाएंगे हॉट ड्रिंक के साथ, जैसे मैंगोज़, कि आपको मैंगोज़ नहीं कंज्यूम करने हैं हॉट ड्रिंक्स के साथ। अगर आप हॉट ड्रिंक कोई पी रहे हो, ठीक है, कोई ड्रिंक अगर गर्म है और उसको आप कंज्यूम कर रहे हो और साथ में मैंगोज़ वगैरह खा रहे हो, तो दैट विल नॉट फिट फॉर अस, राइट, कि हाँ वो एक डिज़ीज़ कॉज करेगा या फिर कुछ भी होगा, बट हमारे लिए फ़िट नहीं रहेगा वो, या फिर पेट में प्रॉब्लम करेगा फिर वो जाके। देन चीज़ हो गया, योगर्ट, मीट, फिश और एंड स्टार्चेस। ओके, तो ये सारे क्या है, इनकम्पैटिबल फूड्स हो गए विद हॉट ड्रिंक्स। देन कम्स अवर लेफ़्ट ओवर फूड। तो लेफ़्ट ओवर फूड बेसिकली क्या होता है कि हम उसको एक दिन से ज़्यादा जो है, जैसे फूड है, ठीक है, जैसे आपने रात में कोई सब्ज़ी बनाई है, ठीक है, एंड देन आपने एक दिन के लिए उसको स्टोर करके रखा है, तो एक दिन चल जाता है वो, बट नेक्स्ट डे क्या होगा, उसमें से स्मेल आने लगेगी, चेंज होगा कलर में, राइट, कि उसमें बहुत सारे कंटामिनेंट्स आने लग रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, माइक्रोफ्लोरा का कंटेंट क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट, कि उसमें कंटामिनेंट्स बहुत सारे आ चुके हैं और वो बिल्कुल भी फिट नहीं है अब हमारे कंजप्शन के लिए। देन क्या होगा, जो लेफ़्ट ओवर हो गया, ठीक है, बेसिकली हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए, हमें फ्रेशली कुक फूड जो होते हैं वो कंज्यूम करने चाहिए हमेशा, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज और जो कंटामिनेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट ओवर फूड्स, राइट। देन कम्स अवर रॉ फूड्स। तो रॉ फूड्स क्या होते हैं, वो हमेशा जो है लाइक स्मॉल क्वान्टिटीज़ में ज़्यादातर कंज्यूम करनी चाहिए, एंड इट शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड प्रॉपरली लाइक हैंडल्ड, पैकेज समथिंग। तो वो आपको चेक करना पड़ता है बेसिकली कि वो कैसे, कौन सी कंडीशन में रॉ फूड्स वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। और अगर कुक फूड्स हैं तो वो भी लार्ज क्वांटिटीज़ में बन जाते हैं, क्योंकि कुक फूड्स बेसिकली हम ज़्यादा ही बनाते हैं, राइट। तो कुक फूड्स क्या होंगे, वो उसी टाइम कंज्यूम करने पड़ते हैं, और अदरवाइज यू कैन स्टोर देम इन द फ्रिज बट फॉर 24 आवर्स मैक्सिमम, राइट। कि अगर उससे ज़्यादा देर तक अगर रख दिए तो देन वो फिट नहीं रहेगा। देन कम्स अवर ऋतुचर्या एज वेल एज दिनचर्या। देन क्या होगा, इसमें क्या होता है, ऋतुचर्या, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऋतुचर्या। तो ऋतु बेसिकली मीन्स द सीजन, राइट। चर्या मीन्स द डिसिप्लिन दैट वी फॉलो, एंड देन दिनचर्या वही हमारा जो डे है, और चर्या जो हम डिसिप्लिन होता है हमारा, कि हम दिन में कैसे डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, एंड ऋतुचर्या मीन्स कि हम सीज़न वाइज कैसे हम डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। हमारी जो बेसिकली जो हमारी फॉलोइंग लिस्ट होती है, ठीक है, जो हमारी ऋतुचर्या में आएगी कि हम सीज़न वाइज कौन से फूड्स को कंज्यूम कर रहे हैं एंड हेल्दी डाइट ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द दिनचर्या पार्ट। तो दिनचर्या में बेसिकली क्या होता है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द कफा पार्ट। तो कफा पार्ट क्या होता है, बेसिकली जो 10 AM जो सनराइज़ होता है और जो 10 AM वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक हमारे लाइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, फॉलो टास्क लिस्ट एंड प्रोडक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, उसमें उस टाइम पे जो हमारा जो मॉर्निंग टाइम होता है वहाँ पे कफा जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो कफा डोमिनेंट है तो क्या होगा कि हमें लाइट ब्रेकफास्ट करना है, कि जो हमारी अग्नि है उस टाइम वो कम रहेगी, राइट। कि अगर हम हैवी फूड ले रहे हैं सुबह सुबह, तो अग्नि क्या होगा, वो इतना वर्क नहीं करेगी एज़ कम्पेयर टू द नून टाइम। तो उसमें क्या होगा, हमारी स्ट्रॉन्ग अग्नि रहती है, क्या रहती है, स्ट्रॉन्ग अग्नि रहती है, दैट इज़ द पित्ता इज़ डोमिनेंट इन द आफ्टरनून टाइम और द नून टाइम, राइट। कि देन कम्स द, तो हमारे क्या होगा, एक स्ट्रेटेजाइज कंप्लीट वर्क ऑफ चैलेंजिंग वर्क और बिग लंच रहेगा अराउंड नून। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, किसी के मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा लंच टाइम होता है वो बहुत बिगड़ जाता है ड्यू टू वर्क। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें टाइम पे अपना लंच वगैरह प्रॉपर करना चाहिए एंड द ब्रेकफास्ट एज वेल। तो ब्रेकफास्ट हमेशा लाइट होना चाहिए एंड देन कम्स द लंच पार्ट। तो लंच पार्ट हमारा हमेशा हैवी रहना चाहिए, मीन्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करें और हेल्दी डाइट लें। ऐसे नहीं है कि तुम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, हेल्दी डाइट लेंगे। एंड देन कम्स द वाता पार्ट। तो वाता में क्या होगा कि हमारा जो 2 PM टू सनसेट वाला पार्ट होता है, राइट, कि उसमें एक टास्क लिस्ट तुम क्रिएट कर रहे हो, देन नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया, देन एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, देन ऐसी ही साइकिल ये चलती है। देन कफा पार्ट, अब ये हो गया जो हमारा नाइट शाम की टाइम हो रहा है, रात का टाइम हो रहा है अराउंड 10 PM 2 AM, ओके, जो सुबह हो रही है फिर, राइट। तो रात में क्या बोला इन्होंने, लाइट डिनर, बी विथ फैमिली एंड रिलैक्स। तो रात में क्या होता है, हमेशा लाइट खाना खाना चाहिए। सबको यही बोला जाता है कि सुबह लाइट, दिन में हैवी एंड देन डिनर में लाइट होना चाहिए फूड। एंड देन स्लीप प्रोसेसेस चलता है। स्लीप प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है कि हम एक स्लीप वेक साइकिल जो है वो फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर स्लीप वेक साइकिल होना चाहिए एंड द कंजप्शन ऑफ फूड शुड बी लो इन द डिनर टाइम।
एंड देन वाता में क्या होगा मीन्स कि जो हमारा 2 AM के बाद जो सनराइज़ वाला पार्ट आता है उसमें वाता जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा. देन ड्रीम, वेक, एलिमिनेशन, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब यू कैन डू. Okay, so this is all about the Dincharya part. Hope you got that, and if you have any doubt, do let me know in the comment section. Then comes the Ritucharya part. Okay, the Ritucharya part is basically जो हमारे seasons होते हैं, जैसे कि spring season हो गया, summer season हो गया, rainy season हो गया, autumn season, winter season and the late winter. Okay, तो उसके अंदर हम कैसे follow कर रहे हैं ऋतुचर्या part को, वो हमारा जो हमारा डिसिप्लिन है वो आएगा हमारे ऋतुचर्या में. तो ऋतुचर्या क्या बताया था मैंने कि ऋतु आर द सीजन्स एंड चर्या इज़ द डिसिप्लिन, राइट. कि जैसे स्प्रिंग सीजन हो गया, क्या होता है वो वार्म होता है, स्मूथ, फ्लावरिंग एंड सॉफ्ट. तो उसमें अकॉर्डिंगली आपको फूड कंजप्शन और हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है. देन कम्स द समर सीजन, हॉट, शार्प, ड्राई, ब्राइट. तो समर्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, ज़्यादातर कोल्ड फूड्स खाने की कोशिश करते हैं कि कुछ ठंडा मिल जाए हमें, है ना. तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर चिल्ड फूड्स की कंजप्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर सीजन, राइट. देन कम्स अवर रेनी सीजन. तो क्या होगा, कोल्ड, वेट, मॉइस्ट, राइट. ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है हमारे रेनी सीजन में. एंड देन कम्स अवर ऑटम सीजन, कोल्ड, ड्राई, मोबाइल, रफ, लाइट, राइट. देन कम्स अवर विंटर सीजन. तो क्या होगा उसमें, कोल्ड, ड्राई, हैवी, स्लो, ग्रे. तो विंटर सीजन में क्या होगा, हमें गर्म खाने का मन है, कुछ गरम गरम मिल जाए, हमें गरम गरम चाय मिल जाए, ये हो जाए, है ना. तो हमें बेसिकली हॉट फूड्स जो है वो ज़्यादा चाहिए होते हैं इन द समर्स एंड इन विंटर्स. ओके. एंड देन इन समर्स क्या होगा, उसमें जो चिल्ड फूड्स हैं वो ज़्यादा हमें कंज्यूम करने का मन करता है. देन लेट विंटर आ गया, दैट इज़ लिक्विड, कोल्ड, मेल्टिंग, स्लेमी. ओके, तो ये सारे क्या आ गए हमारे लेट विंटर के अंदर. तो बेसिकली हमें उसके बेसिस पे वात, पित्त, कफ, ये सब हमें प्रिस्क्राइब किया हुआ है. ओके. So hope you got that topic of Ritucharya, Dincharya, and then incompatible, compatible foods, and then our Rajasic, Tamasic, and Sattvic food. So if you have any doubts, do let me know in the comment section down below, and don't forget to subscribe, like, and share. Okay, so thank you and bye bye.